यस फ्रेंड्स, तो हम आ गए अपनी व्याकरण संचय बुक पर। व्याकरण मतलब ग्रामर, और ग्रामर का मतलब लैंग्वेज के रूल्स। ठीक है, तो संचय का मतलब होता है उन्हें कलेक्ट करना, जमा करना, यानी कि ग्रामर से रूल्स को समझना। ठीक, चलिए आज चलते हैं अध्याय 10 पर। काम ही काम, क्रिया, डूइंग वर्ड्स, वर्ब। तो जो काम को करना होता है ना हिंदी में, जैसे एक तो काम होता है, उसको करने के लिए जो वर्ड आता है, यानी कि खेल, खेलना। तो खेल नहीं, हाँ खेलना, ये क्या हो गया? ये एक डूइंग वर्ड है ना, एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। तो वही क्रिया है काम का करना या होना। अब कोई कहे बैठना, हाँ ये बैठना एक क्रिया है। सोना, सोना भी एक क्रिया है। हंसना, हंसना भी एक क्रिया है। और आप बता सकते हैं कुछ? दूध पीना, तो यहाँ दूध है क्रिया या पीना? पीना। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि एंड में ना 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 सब में आ रहा है। खाना, पीना, रोना, सोना, धोना, हंसना, पीना, नहाना। तो मुझे याद आ गई हमारे सर की बात जब मैं क्लास 3rd में था, है ना। तो वो कहते थे एक नाना, नाना जी होते ना, नाना को छोड़कर और एक काना, काना मतलब जिसकी एक आँख नहीं है, उन दोनों को छोड़कर सारे ऐसे वर्ड जिनके एंड में ना आ रहा हो वो सारे क्रिया होते हैं। तो मुझे अपने सर याद आ गए आज आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। एक बात और याद आ गई, इससे पता लगी कि जो चीज़ हमने 3rd में पढ़ी थी आपको 1st में पढ़नी है ना। क्योंकि आजकल के स्टूडेंट तो स्मार्ट हो गए ना, अब वो जल्दी जल्दी ग्रैस्प कर सकते हैं। तो चलिए, अब मेरी कहानी बहुत हो गई, चलते हैं बुक पर। सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, यही काम है, इसे ही क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है। होना मतलब कोई खुद भी काम हो सकता है, जैसे हवा चल रही है तो चलना। यहाँ पे कोई कर नहीं रहा है लेकिन काम तो हो रहा है ना, इसलिए होना या करना ऐसे लैंग्वेज में लिखा जाता है। नीचे दिए गए चित्र में सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। पीना, पढ़ना, उड़ना, खाना, नाचना, रोना, उतरना और धोना। ये क्या कर रहे हैं? ये सब कर रहे हैं। काम बताने वाले कुछ अन्य शब्द पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। चक दे हो चक दे इंडिया, ये क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, गाना। और वो नहा रहा है, नहाना। दौड़ना, हंसना, खेलना। तो बहुत इजी है भाई, है ना। क्रिया आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है ना, डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड्स, बस वही है ये। अगला बच्चा क्या कर रहा है? बात कर रहा है, सॉरी सुन रहा है, तो सुनना, बैठना, चलना, लिखना, सोना। सभी बच्चों को सुबह स्कूल जाने तक ढेर सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे जागना, पैर छूना, शौच करना। शौच करना मतलब अपने बॉडी की सफाई करना, टॉयलेट जाना मतलब, है ना। नहाना धोना भी उसमें शामिल है। दांत साफ करना, नहाना, नाखून काटना, कंघी करना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना, स्कूल जाना। आ रहा है ना 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 सब में। तो स्कूल जाने से पहले आप क्या क्या करते हो? कोई 5 काम लिखिए, ठीक है। दूध पीना भी लिख सकते हो आप, बाकी सोच के लिखोगे क्योंकि स्कूल जाना थोड़ा थोड़ा भूल गए ना, फिर भी लिख लोगे, ऊपर तो हिंट्स हैं। स्कूल से लौटने पर भी आप काम का सिलसिला लौटने पर भी काम का सिलसिला यानी कंटिन्यूटी चलती रहती है, चलता रहता है। पढ़ने लिखने और खाने के अलावा, पढ़ने खेलने और खाने के अलावा आप और कौन कौन से काम करते हो? कोई 4 काम लिखिए। एक तो मैं बता देता हूँ, टीवी और मोबाइल देखना।
ठीक है, बाकी 3 आप बता दीजिएगा। बस हो गया चैप्टर कंप्लीट, अब कुछ करने की बारी। तो एक काम और बता दूं आपको, ये तो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, मेरा मन कर रहा है। कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं, यानी कि क्रिया जिनका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि खाना। मैं कोई खा रहा है कोई, तो आप पूछ सकते हो तुम क्या खा रहे हो, तो आंसर मिल सकता है ना, सेब खा रहा हूँ। तुम क्या धो रहे हो, मैं शर्ट धो रहा हूँ। तुम क्या खेल रहे हो, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। यानी कि क्या का आंसर है, उस वर्ब के साथ अगर क्या लगा दिया जाए तो उसका आंसर मिल जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स, कुछ एक्शन वर्ड्स या कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके क्या का आंसर नहीं होता। जैसे कोई रो रहा है, तो क्या आप उससे पूछ सकते हो तुम क्या रो रहे हो, वो कहेगा है ये क्या बात है, रो रहा है तो रो रहा है। तुम क्या हंस रहे हो, तुम क्या सो रहे हो, तो ये नहीं पूछा जा सकता। ऐसे क्रियाओं का ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये बात मैंने क्यों बताई, ये तो अभी मैंने खेल खेल में बताती है ना। क्यों बताई ये आपको अगली क्लासेस में पता लगेगा। इंग्लिश ग्रामर जब आप पढ़ रहे होगे तब आपको मेरी बात याद आएगी और समझना बहुत आसान हो जाएगा, वो जो कुछ भी चैप्टर चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, बोध का मतलब नॉलेज मिलती हो, ज्ञान हो, उसे कहते हैं विशेषण या क्रिया। विशेषण तो लास्ट टाइम पढ़ा था ना, वो तो क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, है ना, यानी कि क्वालिटीज़ होती हैं। तो नहीं, ये तो क्रिया है। अध्यापिका गणित पढ़ाती है, इसमें क्रिया कौन सी है, गणित यानी कि मैथ, या पढ़ाती, पढ़ाती है ना, पढ़ाना, राइट। नेक्स्ट, धोबी कपड़े धोता है। इस वाक्य में क्रिया शब्द है धोता है या धोबी, ये आप बताएंगे अब इस बार। निकिता गीत गा रही है, गीत या गा रही है, ये भी आप बताओगे। क्रिया शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। गाना, सांप, बिल्ली, मारना, अरे मैंने तो तुम्हें फॉर्मूला ही बता दिया ना वाला, और क्या चाहिए, बस ध्यान रखना नाना या ताना नहीं होना चाहिए, है ना। काला, सोना, और सोना भी, सोना हाँ चलेगा, स्लीपिंग वाला सोना चलेगा, गोल्ड वाला सोना नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि गोल्ड तो एक चीज़ का नाम है, वो तो नाउन है, वो वाला गोल्ड। और अगर कोई सो रहा है तो वो वाला सोना चलेगा। नाचना, जागना, मीना, ओ मीना नहीं चलेगी भाई, ये तो नाम है ना। रोना चलेगा, देखना ये भी चलेगा, नाव, नाव तो एक नाउन है। मज़ेदार चैप्टर पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अदरवाइज़ मुझे नाम सुन के बड़ा बोरिंग लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, बात करते रहिए ना। आप लोग क्या करते हो कि जो क्लिक्स है ना, जो ज़रूरी काम है वो तो मुझे भेज देते हो अपना करके, बीच बीच में कभी कोई पूछता ही नहीं है कि, या कोई बात भी नहीं करता, तो छोटे छोटे ऑडियोज़ आते रहने चाहिए कि सर आपने ये अच्छा बताया, या मम्मा ने ये भी बताया साथ में, और मुझे ये मज़ा आया, लेकिन आपने उस दिन जो बताया था वो ऐसा मुझे यहाँ तो नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है। तो ये सब जो बातचीत है ना ग्रुप पर, ये चलती रहनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, लेकिन काम की, है ना। उससे क्या है, एक्टिव बने रहेंगे सब लोग, और मुझे भी पता चलता रहेगा आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। एनीवे, आप स्कूल में क्या करते हैं क्या नहीं, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। नहाना करते हो स्कूल में क्या, मुझे तो नहीं पता, आप लगा देना इसमें टिक और क्रॉस। लिखना, पढ़ना, टेलीफोन करना, ये सब आप ही करोगे। कौन क्या कर रहा है बताइए, ये बच्ची क्या कर रही है, ये पढ़ाई कर रही है ना, और सॉरी लिखाई कर रही है, लिख रही है, आप इसमें नीचे लिखेंगे लिख रही है, और बच्चा पढ़ रहा है। और नेक्स्ट बच्ची कैलकुलेशन कर रही है ना, कुछ काउंट कर रही है,
तो गणना कर रही है। गणना करना मतलब कैलकुलेट करना, गिनती करना। गिनती करना भी लिख सकते हो आप, गिनती कर रही है। हॉकी खेल रहा है, नाश्ता कर रही है, गाना गा रहा है। सॉरी, मेरे आजकल ना खांसी चल रही है, खांसी चल रही है। मैं क्या है वर्ब बताइए, ऑडियो में बताना है, देखते हैं कौन बताएगा। मुझे आजकल खांसी चल रही है। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हो गया। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं एक नए वीडियो में, वो है कन्वर्सेशन। बाय।